नमस्कार दोस्तों, योग गुरु विमल की योगशाला पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ये वीडियो शिक्षक दिवस पर समर्पित है। सबसे पहले मैं अपने साथ कार्य करने वाले शिक्षक बंधुओं और जो भी शिक्षक हैं हमारे देश पे, जहाँ जहाँ पर भी शिक्षक हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। क्योंकि हमारे यही शिक्षक बच्चों को अपनी योग्यता से शिक्षा प्रदान करके उनको योग्य और अनुभवी और प्रतिभाशाली बनाते हैं। यही बच्चे हमारे देश के भविष्य बनते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो उन सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों, शिक्षा वो माध्यम है जिसे हम ग्रहण करके बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। शिक्षा से बच्चों को कोई समझौता नहीं करना चाहिए। शिक्षा को हम तन मन धन से अर्जित करते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी भूल हमें अपने मार्ग से विचलित कर देती है। बच्चों, हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना होगा, तभी हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। अब तन और मन इनको मेंटेन करने के लिए बच्चों योग का सहारा अगर ले लिया जाए तो हम अपने मुकाम तक आसानी से पहुंच जाते हैं। जो भी क्रियाएं संचालित होती हैं वो हमारे मस्तिष्क से संचालित होती हैं। तो बच्चों, मस्तिष्क को पवित्र और सही रखने का माध्यम योग है। हम अपनी दैनिक दिनचर्या पे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जो भी संभव हो योग का सहारा ले करके हम अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करें। यही बात मैं अपने अध्यापक बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग भी योग का सहारा लें और अपने तन और मन को दुरुस्त रखें तो हम बच्चों को और बेहतर अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हमको प्रयास करना चाहिए हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ रहे, हम बीमारियों से दूर रहें। ये हमारी पहली सोच होनी चाहिए। मैं तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि सप्ताह में एक दिन बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, युवाओं के लिए योग परामर्श दिन निश्चित करूं। मैं उनको कुछ यौगिक क्रियाएं और यौगिक क्रियाओं के पैकेज बना करके उनकी शारीरिक क्षमता और स्थिति के अनुसार पैकेज प्रदान करूं। और बच्चों को ये मैं कहना चाहता हूं कि आप योग का कोई भी 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का कोर्स ज़रूर करें। इससे बच्चों लाभ ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। हम योग को सीखेंगे तो पहले हम अपने शरीर को फिट रखेंगे। अगर हम योग की जानकारी ले लेते हैं, हमको कुछ क्रियाएं आती हैं, तो हम अपने परिवार के लोगों को भी वो क्रियाएं सिखा करके उनको भी स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि आजकल स्वस्थ शरीर ही सबसे पहली कुंजी होती है मनुष्य को आगे पहुंचाने की।
अब मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि ये कोरोना काल पे बहुत नुकसान हो चुका है पढ़ाई का। अब अपनी पढ़ाई और तेज़ करें, हम अपना समय बर्बाद ना करें। अब इस योगशाला के माध्यम से मैं उन बच्चों को भी तैयार करने का प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा और करूंगा कि जो हमारे देश में या कहीं भी योग प्रतियोगिताएं होती हैं तो बच्चों को उस काबिल बनाऊं कि वो योग प्रतियोगिता पे भाग ले सकें। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा क्रिकेट की तरफ भाग रही है और उससे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। अगर हम योग प्रतियोगिताओं में भाग लें तो हम अपने शरीर को भी फिट रखेंगे और अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अब जो आपको अगला वीडियो मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा शीर्षासन का। शीर्षासन करने से हमारा मस्तिष्क जो ये इतना एरिया होता है वो स्वस्थ होता है। आँख, नाक, कान, गला, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। शीर्षासन 1 मिनट या आधा मिनट सबको करना चाहिए, लेकिन जिनकी शारीरिक क्षमता नहीं है, कुछ अस्वस्थ हैं, वो लोग नहीं करें। मैं कैसे शीर्षासन पे तैयारी करना है वो अगले वीडियो पे डालने वाला हूँ। उस वीडियो से आप ट्रिक देख करके शीर्षासन सीखें, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, ये सभी आपको बताऊंगा। अपने हाथों को कैसे मजबूत करें, पैरों को कैसे मजबूत करें, ये क्रियाएं भी आपको मिलेंगी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी योगशाला के सदस्य बनें, हमारी योगशाला परिवार से जुड़ें। आप स्वयं जुड़ें और अपने सगे संबंधियों, साथियों को भी हमारी योगशाला से जोड़ने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अन्य यौगिक क्रियाओं के साथ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, सदा स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।